हेलो, वेलकम टू माय चैनल टेक्नो विजय। आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। कई लोगों की बहुत डिमांड थी कि मैं आपको एक ऐसा मीटर पे एक वीडियो बनाऊं जो एनर्जी मीटर हो और जिससे हम ये पता कर सकें कि हमारे घर के कौन कौन से ऑपरेटर्स जैसे फ्रिज है, टीवी है या आपका प्रेस है, वॉशिंग मशीन है, इन सब चीज़ों का यूज़ करने पे कितना एनर्जी या कंजप्शन करते हैं। तो इसके लिए मैंने एक मंगाया है अमेजन से, मल्टी फंक्शन मीटर करके है ये इसका डब्बा है, ये देखिए ये। और इसको मैंने इसे एक डब्बे में फिट किया है। तो ये नॉर्मल डब्बा आता है और जिसमें 16 एम्पियर का एक प्लग लग जाता है और साथ में यहाँ पे एक स्विच लग जाता है। तो स्विच की जगह को काट करके मैंने इस डब्बे को फिट किया है। तो आइए इसको खोलते हैं और खोल करके दिखाते हैं कि ये कैसे इसके अंदर फिट होता है और कैसे ये काम करता है। तो सबसे पहले हम लोग इसकी फिटिंग देख लेते हैं, ये मैंने कैसे इसको बनाया है। तो ये तो स्क्रू इसका है, ये स्क्रू का कवर है, इसको हम निकाल देते हैं। ये हमने निकाल दिया, स्क्रू यहाँ से खोल दिया हमने। ये डब्बा बाजार में मिलता है, आप इलेक्ट्रिकल की दुकान पे जा करके 16 एम्पियर का एक बॉक्स जिसमें एक प्लग लगा हो और एक उसके लिए स्विच का जगह रहा हो, वो आप आसानी से मार्केट से परचेज कर सकते हैं। तो मैं इसको खोल करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए डब्बा खुल गया। अब इसको फिट मैंने कैसे किया है, ये एक सबसे बड़ी चीज़ है। देखिए इसमें मैंने एक तो 1 मीटर तार लिया है रेड का और 1 मीटर तार लिया है ब्लैक का। ये दोनों तार 2.5 mm के हैं। साथ में मैंने एक 5 एम्पियर का प्लग ले रखा है, ये टॉप है और प्लग में लग जाएगा। ये 5 एम्पियर के प्लग के लिए है ये। तो ये कि ये टॉप ले रखा है। इसके बाद इसका कनेक्शन मैंने इस तरह से किया है, अगर आप इसको देखिए तो क्या है कि एक जो ये रेड यानी कि जो लाइव वायर है, वो इसके अंदर एक होल बना हुआ है। उस होल से होकर के ये इसके लाइव वायर के इनपुट में जाके लगा हुआ है, देखिए। और ये ब्लैक वायर है यानी न्यूट्रल है, और न्यूट्रल जो है वो इस प्लग के एक न्यूट्रल पॉइंट पे लगा हुआ है। तो इससे क्या है कि जब हम यहाँ पे कोई ऑपरेटर्स लगाते हैं, जैसे प्रेस लगाया या फ्रिज लगाया, कोई भी चीज़ लगाया हमने, तो ये इसमें जो करंट फ्लो होगी, उस ऑपरेटर्स में जो करंट फ्लो होगी वो इसके अंदर एक करंट ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, वो एक करंट ट्रांसफार्मर से होकर के जाएगी। तो वो सेंस करेगा कि कितना करंट ले रहा है प्लस कितनी वोल्टेज है। तो वोल्टेज और करंट का जो है कैलकुलेशन W जो होता है वो V/I होता है। तो वो वाटेज बताता है ये। तो वाटेज बताने के साथ में, चूंकि ये टाइम के साथ में कनेक्टेड है, तो वाट आवर मीटर बताता है ये। तो वाट आवर अगर बता रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपका 1 घंटे में कितना यूनिट या कितना वाट आप खर्च कर रहे हैं, दैट इज़ वाट आवर। अगर 1 घंटे में 1000 यूनिट आप खर्च कर 1000 वाट आप पावर लगा करके यूज़ कर रहे हैं, तो वो 1 यूनिट के बराबर माना जाता है। तो इससे हम इसके यूनिट के कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि ये डब्बा है और यहाँ मैंने इस तरह से लगा दिया है इसको। अब कैसे ये काम करता है ये हम आपको दिखाते हैं। इसको पहले फिट कर लेते हैं। हाँ, ये एक चीज़ बताना चाह रहे थे। देखिए ये हमने इसमें एक कट बना दिया है, पूरा कंप्लीट कट बनाया है, तब ये जाकर के इसके अंदर सेट हुआ इस तरीके से। देखिए ये कट होने के नाते इसके कारण ही ये जो है इसकी सेटिंग अच्छी तरह से हो गई है। तो हम स्क्रू को फिर से लगा देते हैं।
स्क्रू हमने फिर से लगा दिया है। स्क्रू के ऊपर कवर लगाने के लिए दिया हुआ इन्होंने इस तरीके से, ये हमने कवर लगा दिया इस पे। यह अब हमारा ये मीटर तैयार हो गया है। तो आइए इसकी टेस्टिंग करते हैं। सबसे पहले हम एक प्रेस ले लेते हैं और प्रेस पे देखिए नॉर्मली लिखा हुआ है कि ये 230 वोल्ट पे 1000 वाट का ये पावर कंज्यूम करता है। या इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 230 वोल्ट पे 1 घंटे तक इस प्रेस को चलाएंगे तो ये 1 यूनिट खर्च करेगा। तो आइए देखते हैं कि इन रियल में ये कितना पावर ले रहा है। इसके साथ में एक यहाँ पे आप ये देखिए, ये एक ब्लू कलर का एक छोटा सा स्विच दिया हुआ है। ये एक्चुअली रीसेट स्विच है। जैसे अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो ये काउंट करके रखता है अपने अंदर मेमोरी में। जो भी इसकी रीडिंग्स होती हैं वो सारी रीडिंग्स अपनी मेमोरी में रखता है ये। जब भी आप इसको पावर देंगे वो पुरानी रीडिंग इसमें आ जाएगी। तो उस पुरानी रीडिंग को अगर आप हटाना चाहते हैं तो ये जो ब्लू बटन दिया हुआ है इसको आप दबाइएगा तो ये रीसेट हो जाएगा और 0 0 हो जाएगा। तो ये हम अभी आपको दिखाते हैं कैसे 0 0 करते हैं इसको। देखिए ये इसमें पावर आ गई है। देखिए इसमें पावर आ गई है और ये पावर दिखा रहा है। अब अगर हम इसमें कुछ रीडिंग्स आ रही हैं, अगर ये रीडिंग्स को 0 0 करना है तो आप देखिए, मैं ये रीडिंग देख रहे हैं, इसको हम ये नीली बटन दबाते हैं अभी, ये सारा सिस्टम 0 0 हो जाएगा। ठीक है जी। देखिए ये 0 0 हो गया है सब। हमने इसको दबा के रखा है, इसकी पावर रीडिंग 0 हो गई है। और जो बाकी जो रीडिंग्स आ रही हैं उसमें एक तो आपका ये वोल्टेज आ रहा है, फिर एक फ्रीक्वेंसी आ रही है। ये दो रीडिंग अभी ये दिखा रहा है। यानी कि अगर आप देखें तो 49.9 इसकी फ्रीक्वेंसी है और 250 वोल्ट के आसपास इसका वोल्टेज बता रहा है। 250.2 समथिंग करके बता रहा है वोल्टेज। तो आइए अब इसमें हम इसको लगाते हैं और देखते हैं कि ये रियल में कितना वाट खर्च करता है ये मैंने इसको ऑन कर दिया है। इन्होंने देखिए 1000 वाट के लिए बताया है। तो आप इसको अगर देखिए तो ये एक्चुअली इसमें भी किलोवाट आवर की रीडिंग आती है। अभी मैं इसको नज़दीक से खींच करके दिखा दूंगा आपको। आप इसमें देखिए, अभी सबसे टॉप पे जो येलो कलर में दिख रहा है 0.0 वाट बता रहा है, वो एक्चुअली रियल कंजप्शन बताता है कि कितना पावर यूज हो रहा है। उसके नीचे जो आपका ऑरेंज कलर में है वो 0.00 किलोवाट आवर बता रहा है, यानी कि 1 घंटे में कितना पावर वो कंज्यूम कर रहा है इंस्ट्रूमेंट। और साथ में आप लगभग हल्के नीले आसमानी कलर में आप देख सकते हैं जो 25253.5 ये AC वोल्टेज बता रहा है। और उसके बगल में 49.9 हर्ज जो फ्रीक्वेंसी बता रहा है। और अगर आप उसके नीचे देखिए तो रेड में आपको एम्पियर दिख रहा है जो 0 एम्पियर है। और उसके साथ में ये PF बता रहा है। तो रजिस्टिव PF तो 1 होता है और जो आपका रिएक्टिव PF होता है वो 0.8 के आसपास होता है। तो अभी हम प्रेस को फिर से ऑन करते हैं और आप तब इसको ठीक से मत समझ जाएंगे।
देखिए ये 1062 64 ऐसे ही आ रहा पावर। और नीचे देखिए एम्पियर में आ रहा है 4.309 एम्पियर आ रहा है। और PF1 बता रहा है, क्योंकि प्रेस जो है रेजिस्टिव होता है। तो इस तरह से आपको सारी जानकारी इस पे मिल जाती है। ठीक है जी। अब आप देखिए, इस पे मैंने इस समय एक मोबाइल चार्जर लगा रखा है। तो मोबाइल चार्जर के अंदर चूँकि ट्रांसफार्मर और सब चीज़ें होती हैं, तो ये रिएक्टिव पावर यूज़ करता है। तो आप देखिए, जो चीज़ पहले आपका 1 बता रही थी, वो इसमें 0.55 पे है। और एम्पियर कितना ले रहा है? 0.083 एम्पियर ले रहा है। वोल्टेज मेंटेन है, सेम फ्रीक्वेंसी भी मेंटेन है। वाटेज में देखिए 11.2 वाट ये यूज़ कर रहा है। 10.8 11.2 वाट। तो इस तरह से आप ये देख सकते हैं कि आपका ये जो मोबाइल चार्जर है, ये वास्तव में कितना पावर यूज़ करता है। और अगर आप इसको 1 घंटा लगाएंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि 1 घंटे में कितना वाट इसने किलोवाट आवर यूज़ किया। ठीक है जी। तो इस तरह से आप अपने घर के सारे ऑपरेटर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ ठीक काम कर रही है या कौन सी चीज़ आपकी ज़्यादा पावर यूज़ कर रही है। आप जैसे आपको अगर ये मालूम करना है कि आपका कौन सा ऑपरेटस या फ्रिज है, आपका वॉशिंग मशीन है, डिश वाशर है या प्रेस है, कौन सी चीज़ आपका कितना पावर यूज़ कर रही है, तो इससे आप एवरेज में अनुमान लगा सकते हैं कि जैसे 24 आवर्स के लिए आपने फ्रिज के इसमें फ्रिज कनेक्ट कर दिया, तो आपको मालूम हो जाएगा कि 24 घंटे में आपका फ्रिज कितना पावर ले रहा है। आपने वॉशिंग मशीन लगा दिया, तो एक बार में आपने देखेंगे जब वॉशिंग साइकिल ख़त्म होती है तो कितना पावर उसने यूज़ किया। डिश वाशर आपने लगा दिया, तो एक साइकिल ख़त्म होने के बाद आप जान जाएंगे कि एक बार डिश वाशर जब क्लीनिंग कर देता है तो कितना यूज़ करता है पावर, वो आपका कंटिन्यूस इसे बताने लगेगा। तो आप एक एवरेज जान सकते हैं कि कौन सी चीज़ कितना ज़्यादा पावर ले रही है। और आपका इन जनरल की महीने में कितना आप पावर यूज़ कर रहे हैं, कितना यूनिट यूज़ कर रहे हैं, उसका आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। और आपको अगर लगता है कि कोई चीज़ ज़्यादा पावर यूज़ कर रही है, जैसे कभी कभी फ्रिज ख़राब हो जाता है तो वो पावर ज़्यादा यूज़ करता है, तो अगर आप उसको इसके थ्रू आप मैनेज कर लेंगे, देख लेंगे, तो आप उसको ठीक करा करके फिर से पावर कंजप्शन आप उसका बराबर कर सकते हैं। ऐसे ही एसी के साथ में भी है। जब आप एसी की सर्विसिंग कराइए तब इसको नोट कर लीजिए और फिर आप देखिए कि 1 महीने 2 महीने बाद कि वो फिर पावर कंजप्शन कितना आ रहा है, तो उसके बाद आप ये जान जाएंगे कि अब एसी को दोबारा सर्विस कराने की ज़रूरत आ गई है। तो इस तरह से काफ़ी यूज़फुल इंस्ट्रूमेंट है। आप अगर इसको अपने पास रखेंगे और आपको अपने किसी भी घर के ऑपरेटर्स पे कोई लगता है कि कोई प्रॉब्लम है या ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है, तो इसके थ्रू आप उसको अच्छी तरह से जान सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये आपको जानकारी काफ़ी ठीक लगी होगी। और इसी तरह की चीज़ों का मैं यूट्यूब बनाता रहता हूँ। और अगर आपको ये सब अच्छा लगता है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और साथ में घंटी का बटन ज़रूर दबाइए। उससे जब भी हम कोई वीडियो बनाएंगे तो वो आपको सबसे पहले उसकी सूचना मिल जाएगी। ओके, थैंक यू।